दिए गए प्रश्न में पूछा गया है कि H2O मतलब जल में कौन सा संकरण है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेना है और इसके बाद इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा आप ऐसे प्रश्नों को आराम से देख करके ओरल लगा सकते हैं। तो प्रश्नों को बहुत आराम से समझना है और ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए जो H2O मतलब जल दिया गया है, यहाँ पर अगर हम कहें केंद्रीय परमाणु कौन होगा मतलब बीच में कौन होगा, तो आप लोग अगर जो है संरचना के बारे में पढ़े होंगे तो H2O में क्या होता है, O बीच में होता है और दोनों साइडों में जो H होता है वह सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर एंगल की बात की जाए यानी H2O में कोण कितने का बनता है, तो 109 मिनट का बनता है या कभी कभी 104.5 अंश का भी दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो H2O की संरचना आप बना चुके हैं, तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु है वह कौन सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर O है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो केंद्रीय परमाणु O है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब बोरबरी के नियमानुसार यानी 2n² जो नियम होता है उसके अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियमानुसार लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगले कक्षा में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी 2 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा जाए कि ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 6 है। आपको बस देखिए इतना सा थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखेंगे तो H2O पर देखिए कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर आवेश का मान क्या होगा, 0 होगा, क्यों, चूंकि यह पूर्णतः यौगिक बना लिए हैं। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जब संकरण ज्ञात करना है तो संकरण ज्ञात करने का देखिए तरीका क्या है। यहाँ पर जो मध्य का या जो सेंटर का परमाणु होता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लेना है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 6 हो गया। इसके बाद देखिए जो केंद्रीय परमाणु है मतलब जो ऑक्सीजन है उससे जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है, मतलब इस ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं तो उनकी संख्या को जोड़ लेना होता है। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो आप क्या करेंगे, 6 में 2 जोड़ लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना होता है, इन में से मतलब इन योगफल में से इस पे उपस्थित आवेश की मात्रा को घटा लेते हैं। तो H2O पर कोई आवेश नहीं है तो इसमें से क्या करेंगे आप 0 घटा लेंगे। और इसके बाद क्या करना होता है, इसको जोड़ने के बाद इसका आधा कर देते हैं। तो अब 6 2 8 होगा और 8 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए आपको समझना है, यदि यहाँ पर जो संकरण का मान 1 आता है तो यह जो है यस उपकोष को प्रदर्शित करेगा। यदि 2 आ जाएगा तो देखिए क्या करना है, एक यस आएगा और एक क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यदि यहाँ पर 3 आ जाए तो यहाँ पर देखिए एक यस आएगा और पी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 4 आ जाएगा तो यहाँ पर एस 1 होगा और पी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऐसा क्यों करते हैं, यदि मान लीजिए 5 आ जाए तो 5 आने पर क्या होगा, एस 1 होगा और इसके बाद पी पर अधिकतम 3 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या प्रारंभ हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, चूंकि यस उपकोष में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं, इस तरह से आप पढ़े होंगे तो 1 कक्षक होता है। पी में कितने होते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे, पी में 3 कक्षक होते हैं और प्रत्येक में 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसी तरह डी में 5 कक्षक होते हैं, तो यानी डी को आप जो है 1 से लेकर के 5 तक यहाँ नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो जब यहाँ देखिए 4 आ चुका है तो आप क्या करेंगे, एक बार यस नोट करेंगे। जब एक बार यस नोट करेंगे तो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आगे पी उपकोष को लेना है। और जब आप पी उपकोष को लेंगे तो यहाँ पर देखिए पी पर अधिकतम कितनी पावर ले सकते हैं, 3। और यहाँ पर देखिए एक यस को ले चुके हैं तो बचा कितना है, 3 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर H2O है इसके संकरण का मान क्या है, sp3 है। उम्मीद है इसमें थोड़ी कम जानकारी आपको समझ में आई हो। इसलिए चलिए एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं और उसको समझने के बाद आप प्रश्नों को आराम से ओरल कर ले जाएंगे। इसी प्रश्न को एक बार देखिए डायरेक्ट समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो H2O दिया गया है, H2O में सेंटर का जो परमाणु है वह कौन सा है, जिसे केंद्रीय परमाणु कहेंगे, ऑक्सीजन। अब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 6 आएगा। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 हुआ। और यहाँ पर केंद्रीय परमाणु मतलब ऑक्सीजन से जुड़ने वाले जो परमाणु हैं मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या कितना है, 2, तो 2 लेना है। इसके बाद इस पर आवेश की मात्रा को घटाते हैं तो आवेश कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 0 घटा लेंगे और इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 आता तो केवल एस, 2 आएगा तो 1 एस और 1 पी, 3 आएगा तो 1 एस और 2 पी। अगर 4 आ गया तो यहाँ पर देखिए संकरण का मान क्या हो जाएगा, 1 एस हो जाएगा और पी पर कितना लिख सकते हैं आप, अधिकतम 3। तो यहाँ पर संकरण का मान क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसी समय चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप जो है एक ही प्रश्न में आराम से सभी कंसेप्टों को समझ लें। जैसे मान लीजिए हम कि यहाँ पर क्या ले लेते हैं, CH4 मेथेन ले लेते हैं। जब CH4 मेथेन ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो केंद्रीय परमाणु होगा वह कौन सा होगा, कार्बन। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो केंद्रीय परमाणु है मतलब जो कार्बन है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना कह के हम कहेंगे बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना है, 4 है। तो आप क्या करेंगे, 4 को नोट करेंगे प्लस यहाँ पर जो संयोजी परमाणु हैं मतलब जो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए संयोजी परमाणु हैं उनकी संख्या कितना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है। तो आपको क्या करना है, 4 को जोड़ लेना है। इसके बाद आप CH4 में देखेंगे आवेश का मान कुछ है तो कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 0 घटा लेना है और इसका आधा कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 4 4 8 और 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 का मतलब यहाँ कहा जाए कि CH4 यानी मेथेन में संकरण का मान क्या होता है, तो 4 में देखिए क्या होगा, 1 यस होगा और पी का मान 3 होगा तो यह संकरण हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसी तरह से चलिए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे हम कह देते हैं XeF2 कह देते हैं। देखिए
XeF2 का जो है आपको क्या ज्ञात करना है, संकरण ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए जो सेंटर का मतलब जो केंद्र में होगा, जो केंद्रीय परमाणु होगा वह कौन है, जीनान है। जब जीनान है तो जीनान की देखिए बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, 8। चूंकि यह अक्रिय गैस एलिमेंट्स तत्व है, देखिए यहाँ पर सभी के बाह्य कक्षा में 8 होते हैं, केवल हीलियम को छोड़ करके। हीलियम की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि संयोजी जो यानी जो केंद्रीय परमाणु है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 8 है। तो आप क्या करेंगे, 8 नोट करेंगे। इसके बाद इस केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या लेना है। तो F की संख्या कितना है, 2। तो आप यहाँ 2 को जोड़ लेंगे। आवेश का मान कोई नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, आप 0 घटा लेंगे और इसके बाद इसका आधा कर लेंगे। तो 8 2 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए यदि 1 आएगा तो केवल S होगा, 2 आएगा तो S और P होगा, 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3 होगा। अगर 5 आएगा तो यहाँ पर अभी हम बताए थे कि क्या हो जाएगा, 5 आने का मतलब S1 होगा। इसके बाद P कितनी बार अधिकतम हो सकता है, 3 बार। इसके बाद देखिए 3 और 1 कितना हुआ, 4। अभी 1 बचा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे तो D को नोट